हम इस वक्त महाराजगंज जनपद के नौतनवा तहसील में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे अधिवक्ताओं का संघ एकजुट हुआ है जो अपने विभिन्न मांगों को लेकर के लामबंद है। हमारे साथ जो है वरिष्ठ अधिवक्ता पाठक जी मौजूद हैं। सर, किस तरह की मांग है आपका? ऐसा एक आदेश पारित हुआ है 133 का, सड़क का मामला है। उसमें जो है आज तक जो है कोई कार्रवाई नहीं, आदेश किए लेकिन जो है उसका अनुपालन नहीं कर रहा। क्या प्रमुख मांग है आपका? प्रमुख मांग है उस रास्ते को खाली कराया जा, दूसरा चकबंदी न्यायालय यहाँ निरंतर रूप से चले, और तीसरा ये है कि जो फीडिंग वूडिंग जो है वो सब जो है अभी किस गांव का रास्ता है? टेढ़ी घाट का। टेढ़ी है, घाट नहीं टेढ़ी। अच्छा, अभी हमसे जो है ऑफ कैमरे में कुछ लोग बात कर रहे थे कि जो रास्ता की मांग कराने की बात कर रहे हैं, रास्ता खाली कराने की बात कर रहे हैं, उस पर जो लोग कब्जा किए हैं वो किसी एक विशेष वर्ग के हैं और वह जो भूमि है वह सरकारी भूमि है। क्या सत्यता है? यही सही है, सरकारी भूमि है। तो सरकारी भूमि है, शासन का आदेश है कि सरकारी भूमि को तत्काल गिरा दिया जाए, तो क्यों नहीं खाली हो रहा है? क्या लगता है? पता नहीं क्या प्रारंभ लोगों के सामने है। प्रशासन की लापरवाही है। प्रशासन की लापरवाही है। क्या कहते हैं? अब ये क्यों नहीं खाली करा रहे हैं? ये तो यहाँ के अधिकारी बताएंगे, SHO पुरंदरपुर बताएंगे। यहाँ के अधिकारी का काम था आदेश पारित करना, उसने आदेश पारित किया, आदेश पारित करके पुरंदरपुर थाने को कंप्लायंस के लिए भेज दिया। एक सेकंड से रुकना चाहेंगे, कैसा आदेश है? कौन आदेश पारित वो किया? 133 CRPC के तहत आदेश है कि सरकारी जमीन है और रास्ता है, उसे अवैध निर्माण को हटा दिया जाए और रास्ता ओपन कर दिया जाए। ये आदेश कौन जारी किया है? SDM को, ये न्यायालय SDM कोर्ट का आदेश है। हाँ। तो SDM कोर्ट न्यायालय का आदेश जब है तो आदेश का पालन कौन कराएगा? SDM खुद कराएंगे? नहीं, SDM खुद नहीं कराते। ये काम जो है फोर्स का है कि वो जाके अपना खाली करावे उसको, और उसको खाली कराने के लिए SDM नौतनवा ने आदेश की कॉपी अपना चिट्ठी लगा के SHO पुरंदरपुर को दे दिया है। लेकिन पुरंदरपुर क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, SDM साहब कहते हैं कि पुरंदरपुर SHO मेरी बात ही नहीं सुनता है। तो क्या ये पुरंदरपुर SHO और नौतनवा SDM के बीच का क्या लगता है? अगर इन लोगों का पता नहीं क्या मामला है। अगर ये SDM की बात जो है SHO न माने तो बड़ी शर्मनाक बात है। अगर नहीं है तो उनको ऊपर के अधिकारी को CO से SP से इस मामले को खाना चाहिए। क्या कहते हैं सर? आपका तो मकान भी शायद हमको जानकारी हुआ है कि वही टेढ़ी घाट में मकान मेरा है। 133 के तहत उन्होंने आदेश पारित किया। SDM साहब का ही आदेश है। और जो है मौके पे एक बार दो बार SO साहब गए भी। उनका कहना है कि बिना SO साहब गए थे। SO साहब गए मौके पे, और उन्होंने ये कहा है कि जब तक कोई मजिस्ट्रेट, राजस्व का कोई मजिस्ट्रेट नहीं आएगा तब तक हम कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। SO साहब किसके आदेश पे गए थे? आदेश जो है इसी के आदेश के कंप्लायंस पे गए थे। SDM का आदेश? उन्होंने कहा कि हमको जो है जो है ये एक राजस्व की हमको राजस्व अधिकारी को चाहिए। आपको क्या लगता है कमी कहाँ से हो रही है? SDM साहब से कमी हो रही है या थाने से कमी? SO साहब का कहना है राजस्व टीम हमको दे दें, राजस्व मजिस्ट्रेट दे दें या राजस्व टीम दे दें, हम मौके पर खाली करा देंगे। ये कमी SDM साहब की प्रतीत हो रही है हमारे विचार से। कितने दिन से आप लोग धरने बैठे हुए हैं? ये लगभग 9 अक्टूबर से। सर, कितना दिन लगभग हो गया? 9 अक्टूबर से हम लोग कलम बंद हड़ताल किए हुए हैं। लगभग आज 9 दिन हो गया। सुनिए आप पहले मेरी बात पूरी होने दो। 9 अक्टूबर से हम लोग कलम बंद हड़ताल किए हुए हैं, कोई भी काम नहीं कर रहे हैं, यहाँ तक कि रजिस्ट्री भी बंद है। उसके पहले 15 दिन से हम लोग हड़ताल पर चले गए थे अपनी मांग को लेकर के, और जब उससे नहीं कुछ हुआ तो हम लोगों ने इनको ज्ञापन दिया कि साहब फला तारीख से हम लोग कलम बंद हड़ताल पे जा रहे हैं, उसके पहले इसको खाली करा दिया जाए। तो वो टाइम भी बीत गया। आज 10 दिन से हम लोग कलम बंद हड़ताल पे हैं। अब न SO को कोई SHO को कोई वो है, न SDM। सर, एक सेकंड रुकना चाहेंगे। प्रशासन भी इसका संज्ञान नहीं ले रहा है। 9 दिन से आप लोग कलम बंद हड़ताल पे हैं। उसके 15 दिन पहले आप लोग बता रहे थे कि हम लोग की मांग थी। बीच में संपूर्ण समाधान तहसील दिवस भी लगा था, DM SP भी आए थे। आप लोग उनकी अपनी मांगों को उनके सामने रखे? DM ने कहा था कि हम इसको 4 दिन में कंप्लायंस करा देंगे। अच्छा। लेकिन DM ने भी कुछ नहीं किया। जो मौजूदा DM है? जो मौजूदा DM है अरुण कुमार झा जी। लेकिन नहीं हुआ। SP साहब भी थे, उन्होंने भी कहा था, सारे उच्च अधिकारियों ने कहा, लेकिन किसी ने उस बात का। DM साहब बोले थे कि हम 4 दिन में खत्म करा देंगे। कहे थे कुछ समय और अधिक लिए थे, बिना मतलब का, कोई मतलब नहीं था उस समय का।
और वो डीएम है जिले के, तो उनको तो 2 मिनट लगेगा, 2 मिनट लगेगा खाली कराने में। सरकारी जमीन है, अवैध कब्जा है, रास्ते का मामला है, पूरा गांव आता जाता है, एक व्यक्ति नहीं आएगा जाएगा कि एक व्यक्ति की लड़ाई हो रही है, उस रास्ते से तो पूरा गांव जाएगा, तमाम बाहर के लोग भी गुजरेंगे। नहीं, कोई व्यक्ति अगर अवैध कब्जा किया हुआ है और पूरा नौतनवा तहसील प्रशासन और जो है अधिवक्ता संघ उसके विपक्ष में खड़ा है कि जो है उसको न्याय मिले, रास्ता काबिज हो जाए, तो क्यों नहीं हो पा रहा है, क्या कहेंगे? ये सब मिली भगत अधिकारियों का इस नाते रुका हुआ है सब, नहीं तो अब तक ये फैसला हो जाए। प्रशासन की लापरवाही क्या कहेंगे सर? इसमें एकदम सरासर एसडीएम की एकदम लापरवाही है। अगर एसडीएम चाहे तो तुरंत हो जाएगा, लेकिन एसडीएम जानबूझ करके किसी दबाव बस ऐसा नहीं कर रहे हैं। और यह विधिक एकदम निकम्मे है, किसी काम के नहीं। एडीएम साहब पूर्ण रूप से लापरवाही होने की पूरी लापरवाही है। तो आप देख सकते हैं कि जो है ये नौतनवा तहसील है और अधिवक्ता संघ जो है लामबंद है अपनी मांगों को लेकर। अधिवक्ता संघ का आरोप जो है सरासर है कि कहीं ना कहीं एसडीएम साहब अपने काम से भाग रहे हैं और पूरी तरह से एसडीएम साहब की लापरवाही है। बाकी इस खबर पे आप क्या रखते हैं अपनी राय, देखते रहिए डीबीएस न्यूज। आप देख रहे हैं डीबीएस न्यूज।